अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वला उद्वान इल्ला अलज़ ज़ालिमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन बअथहुल्लाहु रहमतन लिल आलमीन नबिय्यिना मुहम्मद इब्न अब्दिल्लाहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बना अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। मोहतरम दीनी व मिल्ली भाइयों, आज का ये दिन साल का आखिरी दिन है और आने वाली रात नए साल की पहली रात होगी। हिजरी साल के इस आखिरी दिन में और नए साल की मुनासबत से, माह मुहर्रम और आशूरा की मुनासबत से चंद बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ये दुआ करता हूं कि इलाहुल आलमीन ये टूटी फूटी बातें, ये चंद कलिमात हमारे लिए निजात का जरिया बना और हमारे लिए और तमाम सामिईन के लिए हिदायत का जरिया बना। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे भाइयों, हिजरी साल के इस आखिरी दिन में थोड़ी देर के लिए अगर हम अपने गिरेबान में मुंह डालकर झांकें तो हमें ये मालूम होगा कि हमने इस साल के अंदर क्या अच्छाइयां की, क्या बुराइयां की, हमारा ये साल कैसा गुजरा, दीनी एतबार से, अखलाकी एतबार से, माशी और समाजी एतबार से हमने इस साल के अंदर क्या अमाल किए। मेरे भाइयों, अभी चंद दिनों पहले हमने इस साल का इस्तकबाल किया था और इंतहाई अज़्म व हिम्मत के साथ, जोश जज्बे के साथ हम इस साल में दाखिल हुए थे और देखते ही देखते ये साल इंतहाई तेजी के साथ हमसे रुखसत हो गया। इस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशीन गोई याद आती है जिसमें आपने फरमाया था कि कुर्ब क़यामत से पहले साल महीने के बराबर मालूम होगा, महीना हफ्ते के बराबर मालूम होगा, हफ्ता दिन के बराबर मालूम होगा और दिन एक घंटा और घड़ी के बराबर मालूम होगा। मेरे भाइयों, वाकई वो वक्त आ चुका है। दिन गुजरता है, हफ्ता गुजरता है, महीना गुजरता है, साल गुजरता है, एहसास नहीं होता। अभी चंद दिनों पहले हम इस नए साल में दाखिल हुए थे और हमने इंतहाई जोश जज्बे के साथ, इंतहाई अज़्म व हिम्मत के साथ इस साल का हमने इस्तकबाल किया था और बहुत सारी प्लानिंग बनाई थी, मंसूबे बनाए थे और हमने तौबा इस्तिग़फ़ार करके इस महीने में, इस साल में दाखिला लिया था। मेरे भाई, वो साल आज हमसे रुखसत हो रहा है। इस तरह से हमारी जिंदगी का एक साल कम हुआ और जो जो इंसान दुनिया के अंदर सांसें ले रहा है, हर लम्हा, हर सांस, हर घड़ी, हर सेकंड वो मौत से करीब हो रहा है, दुनिया से दूर हो रहा है। इंसान की उम्र बढ़ नहीं रही है, इंसान की उम्र दुनिया के अंदर घट रही है। मेरे भाइयों, हर सांस, हर लम्हा हम मौत से करीब हो रहे हैं, कब्र से करीब हो रहे हैं, दुनिया से दूर हो रहे हैं। यहां हमें अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, जायजा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हमने मौत के लिए, कब्र के लिए, क़यामत के लिए
आखिरत के लिए, हिसाब व किताब के लिए, रब से मुलाकात के लिए, रब की बारगाह में खड़े होने के लिए हमने क्या तैयारी की है। कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह ताला बंदों के ईमान और उस अजीम खूबी को बयान करके बंदों को खिताब कर रहा है, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरते रहा करो, और देख वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, और हर शख्स ये देखे कि उसने कल के लिए क्या तैयारी की है, उसने कल के लिए क्या भेजा है। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरते रहा करो, इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा तअमलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल की खबर रखने वाला है। अल्लाह से कोई चीज पोशीदा नहीं, चाहे वो काम रात की तारीकी में किए जाएं, दिन के उजाले में किए जाएं, चाहे वो काम मजलिस के अंदर किए जाएं, बाजार के अंदर किए जाएं, महफिलों में किए जाएं, या तन्हाई में किए जाएं, बंद कमरों में किए जाएं। इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्द वला फिस समा, आसमान और जमीन की कोई भी चीज अल्लाह से पोशीदा नहीं है। वो अल्लाह शहीद है, वो अल्लाह रकीब है, वो अल्लाह समी है, वो बसीर है, वो बंदों की बातों को सुनने वाला, बंदों के अमाल को देखने वाला और बंदों का निगहबान है, निगरानी करने वाला है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला बंदे के अमाल से गाफिल नहीं है। वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, अल्लाह तुम्हारे अमाल से, अल्लाह तुम्हारी हरकतों से, अल्लाह तुम्हारे करतूतों से गाफिल नहीं है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला तुम्हारे अमाल की मुकम्मल खबर रखने वाला है। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस दुनिया के अंदर हमें एक अजीम मकसद के तहत पैदा फरमाया है। वो मकसद ये है कि इस दुनिया के अंदर रहकर, इस दुनिया की नेमतों से फायदा उठाते हुए, दुनिया में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे लिए जो बेशबहा नेमतें पैदा की हैं, और दुनिया की सारी मखलूकात और दुनिया की सारी नेमतें जो इंसान के हाथों में अल्लाह ने अता फरमाई हैं, मेरे भाइयों, इनका एक अजीम मकसद है। वो मकसद ये है कि हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला की इताअत करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के भेजे हुए दीन और कानून की पासदारी करें, उस पर चलें। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह फरमाता है मैंने जिन और इंसान को इसलिए पैदा किया है ताकि वो मेरी इबादत करें। तो इंसान इस दुनिया से रुखसत होगा, मौत आएगी, तो मौत के बाद वहां अल्लाह सुब्हानहु व तआला दोबारा जिंदा करेगा और हर बंदे को अल्लाह की बारगाह में लौटाया जाएगा। और अल्लाह हर एक से उसके अमाल और उसकी जिंदगी के ताल्लुक से, उसके अमाल के ताल्लुक से अल्लाह हिसाब लेगा, अल्लाह हिसाब लेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने बंदों पर हुज्जत कायम करने के लिए, बंदों पर हुज्जत कायम करने के लिए हर इंसान के कंधों पर अल्लाह ने नेकी लिखने वाले फरिश्ते मुतय्यन कर दिए हैं, बुराई लिखने वाले फरिश्ते मुतय्यन कर दिए हैं। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमूना मा तफ़अलून, यअलमूना मा तफ़अलून। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारे ऊपर तुम्हारे अमाल की निगरानी करने वाले फरिश्ते मुतय्यन हैं। किरामन, वो फरिश्ते इंतहाई बरगुज़ीदा हैं, वो इंतहाई शरीफ नफ्स हैं। कातिबीन, और वो तुम्हारे अमाल को लिखने वाले हैं। इज़ यतलक़्क़ल मुतलक़्क़ियान अनिल यमीन व अनिश शिमाल क़ईद वमा यल्फ़िज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। इंसान जो बात भी जुबान से निकालता है, इंसान जो बात भी जुबान से निकालता है, उस कंधों पर मौजूद फरिश्ते उसकी हर बात को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, उसकी हर बात को लिख रहे होते हैं। और क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हर बंदे के हाथ में उसके अमाल का दफ्तर पेश करेगा, उसके अमाल का दफ्तर पेश करेगा। और बंदा अपने हाथ में अमाल के दफ्तर को लेकर जब पढ़ेगा तो इंतहाई ताज्जुब से कहेगा, माले हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा व वजदू मा अमिलू हाज़िरन वला यज़लिमु रब्बुका अहदा। कहेंगे, इंतहाई ताज्जुब से कहेंगे, ये कैसा दफ्तर है, ये कैसा रजिस्टर है, इसने तो हर छोटी बड़ी बात दर्ज कर रखी है। और इंसान जो कुछ दुनिया के अंदर आमाल किया होगा वो अपने सामने मौजूद पाएगा। और रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। मेरे भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं, फमन यअमल मिस्काल दर्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल दर्रतिन शर्रन यरह। जो दुनिया के अंदर जर्रा बराबर कोई खैर, कोई भलाई, कोई नेकी किया होगा,
क़यामत के दिन वो उस भलाई को, उस नेकी को अपने सामने मौजूद पाएगा। और जो दुनिया के अंदर जर्रा बराबर कोई शर, कोई तकलीफ, कोई गुनाह, कोई बुराई किया होगा, वो उस बुराई को भी दुनिया आखिरत में, उस बुराई को आखिरत में अपने सामने मौजूद पाएगा। अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं फरमाएगा, अल्लाह किसी की नेकी को ज़ाय नहीं फरमाएगा। अल्लाह भूल चूक से, गफलत से, जुल्म से पाक है। अल्लाह किसी पर जुल्म नहीं करेगा, हर एक को उसके अमाल का बदला देगा। बंदा अच्छा अमल किया होगा उसे अच्छा बदला दिया जाएगा, बुरा अमल किया होगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे सजा देगा। मेरे भाइयों, ये दुनिया चंद दिनों की जिंदगी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को और दुनिया की उम्र को एक हदीस के अंदर बयान फरमाया, अमार उम्मती मा बैन 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान है। आमतौर से मेरी उम्मत के अफराद जो उम्र पाएंगे वो 60 और 70 के दरमियानी उम्र पाएंगे। थोड़े लोग होंगे जो 70 को पार करेंगे। मेरे भाइयों, ये उम्मत की आम उम्रें हैं और ये थोड़ी सी जिंदगी है। मौत किसी को बताकर नहीं आती है। कब किसको मौत आए, बचपन में, जवानी में, बुढ़ापे में, कब किस लम्हे कौन कहां मरेगा, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी हिकमत के तहत और बंदों की मसलहतों के तहत लोगों से इस इल्म को मख्फी रखा और अल्लाह ने लोगों की मौत का वक्त और जगह अल्लाह ने अपने इल्म गैब में रखा है। अपने लिए इस इल्म को खास कर रखा है। किसी को ये पता नहीं, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्दिन तमूत, किसी को ये पता नहीं कि वो कहां मरेगा, कब उसे मौत आएगी, इसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं। लिहाजा मेरे भाइयों, हर शख्स को चाहिए कि वो हमेशा मौत की तैयारी किए रहे, मौत को याद करता रहे और अपने अंदर ये एहसास पैदा करे कि हमें अल्लाह देख रहा है, अल्लाह हमारी हरकतों को देख रहा है, अल्लाह हमारी बातों को सुन रहा है, अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है, अल्लाह हमारी निगरानी कर रहा है। अल्लाह के फरिश्ते हमारे अमाल को दर्ज कर रहे हैं, हमारी बातों को लिख रहे हैं। मेरे भाइयों, हमेशा बंदे को यह एहसास पैदा करना चाहिए कि अल्लाह हमें देख रहा है। दुनिया देखे ना देखे, दुनिया की नजरों से हम पोशीदा हैं, दुनिया की नजरों से हम छुपे हुए हैं, मगर याद रखें अल्लाह से हम छुप नहीं सकते, अल्लाह से हम अपने आप को बचा नहीं सकते। मेरे भाइयों, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमेशा बंदों को देख रहा होता है। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसके कैसे अमाल हैं। अल्लाह हर एक के अमाल को मुकम्मल तौर पर जानता है, देखता है और हर एक की बातों को सुनता है। हमेशा ये एहसास पैदा करना चाहिए। मेरे भाइयों, इस मुख्तसर कलमे के बाद जो साल के इख्तिताम की मुनासबत से मैंने आपके सामने अर्ज किया, अब मैं नए साल या माह मुहर्रम से मुताल्लिक चंद बातें आपके सामने रखूंगा। माह मुहर्रम ये हिजरी साल का पहला महीना है और इस महीने से मुताल्लिक कुछ बातें हमें कुरान और हदीस के अंदर मिलती हैं जिनका मैं तज़किरा आपके सामने करूंगा और साथ ही साथ हमारे मुस्लिम मुआशरे में इस्लाम के झंडा तले बसने वाले भाइयों के दरमियान कुछ अकायद और कुछ आमाल और कुछ ऐसे काम पाए जाते हैं इस महीने की मुनासबत से जिन कामों का ताल्लुक, जिन अकायद का ताल्लुक मेरे भाई इस्लाम से नहीं है। इस्लाम से वो अमाल खारिज हैं, उन कामों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं है। मैं उन कामों को भी बयान करूंगा और इस माह मुहर्रम के अंदर हमें क्या करने चाहिए और इस माह मुहर्रम से मुताल्लिक कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हमें क्या तालीम दे रही हैं, मैं उन बातों को भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले ये जाने कि माह मुहर्रम के ताल्लुक से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान के अंदर क्या बयान फरमाया है। मेरे भाइयों, सूरह तौबा आयत नंबर 36 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि महीनों की तादाद उसी दिन से जिस दिन आसमान और जमीन को अल्लाह ने पैदा किया, उसी दिन से महीनों की तादाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने लौहे महफूज में 12 मुकर्रर फरमाई। अगर कोई आपसे सवाल करे कि ये साल के जो 12 महीने हैं, इन 12 महीनों की तारीख क्या है और ये 12 महीने कब मुतय्यन किए गए हैं और ये 12 महीने किसने बनाए हैं, साल के 12 महीने किसने बनाए हैं, इसकी तारीख क्या है, तो आप सूरह तौबा आयत नंबर 36 पढ़ करके उसे सुनाएं कि महीनों की तादाद
उसी दिन जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया, उसी दिन अल्लाह ने लौहे महफूज में महीनों की तादाद 12 मुकर्रर फरमाई और उन 12 में से 4 महीनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एहतराम वाले महीने करार दिए। वमिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिका दीनुल क़य्यिम। उन 4 महीनों का एहतराम करना, उनका अदब करना, यही सीधी राह है, यही सच्चा दीन है। फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। उन 4 महीनों का एहतराम कैसे करें? उन 4 महीनों का, साल के 12 महीने में जो 4 महीने एहतराम वाले महीने करार दिए गए, हुर्मत वाले महीने करार दिए गए, उन महीनों का एहतराम कैसे करना है? कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला उसी आयत में बयान फरमाता है, फला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। इन 4 महीनों में तुम अपने आप पर जुल्म न करो, तुम गुनाह न करो, अल्लाह की मासियत और नाफरमानी न करो और गुनाहों से बचो। गुनाह करके तुम अपने आप पर जुल्म न करो। मेरे भाइयों, वो 4 महीने कौन से हैं जिनको इस्लाम ने एहतराम वाले महीने करार दिए, हुर्मत वाले महीने करार दिए, अदब वाले महीने बतलाए? वो 4 महीने से बुखारी की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जमाना घूम घुमा कर फिर उसी हालत पर आ जाता है जिस हालत पर उस दिन था जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। उस दिन अल्लाह ने महीनों की तादाद 12 मुकर्रर फरमाई। वही 12 महीने आज भी हैं, वही महीने आज भी हैं। महीना, साल, जमाना घूम फिर कर उसी हालत पर आ जाता है जिस हालत पर उस वक्त था जिस दिन अल्लाह ने आसमान और जमीन को पैदा फरमाया। आप फरमाते हैं उनमें से 4 महीने एहतराम वाले महीने हैं, हुर्मत और अदब वाले महीने हैं। 3 लगातार, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और चौथा रजब है। ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। इस हदीस से मालूम ही हुआ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन 4 महीनों को हुर्मत और एहतराम और अदब वाले महीने करार दिए वो कुल 4 हैं, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम, लगातार 3 महीने और चौथा रजब। इन 4 महीनों के अंदर खुसूसी तौर से हमें अल्लाह की इताअत और उसकी इबादत करनी चाहिए और इन 4 महीनों के अंदर खुसूसी तौर से हमें गुनाहों से इज्तनाब करना चाहिए, बुराइयों से बचना चाहिए, अल्लाह की नाफरमानी से परहेज करना चाहिए, दूर भागना चाहिए। मेरे भाइयों, यहां मैं वाज़ेह करूंगा कि अल्लाह की इताअत और उसकी इबादत तो जिंदगी के हर लम्हे और हर दिन और हर साल करने हैं, हर महीने में करने हैं, हर दिन रात करने हैं। और ऐसे ही गुनाहों से इज्तनाब और परहेज तो हमेशा करना चाहिए। लेकिन इन 4 महीनों में गुनाह करने की सजा दीगर महीनों के मुकाबले में ज्यादा सख्त है। इन 4 महीनों में गुनाह करने की सजा दूसरे महीनों के मुकाबले में मेरे भाइयों ज्यादा सख्त है। लिहाजा इन महीनों के अंदर, इन महीनों के एहतराम में चीज दाखिल है कि इन महीनों में हमें गुनाहों से इज्तनाब करना चाहिए और अल्लाह की इताअत इबादत करनी चाहिए और इस तरीके से अल्लाह की मासियत करके अपने ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए। ऐसे ही मेरे भाइयों, इन महीनों का एहतराम में ये भी है कि जब हुर्मत वाले महीने दाखिल हो जाएं, ये एहतराम वाले महीने आ जाएं, तो इन महीनों में जंग और क़िताल और लड़ाई बंद कर देनी चाहिए। इनमें जंग और क़िताल करना क्या है? मना है। ये हुर्मत का तकाजा है, एहतराम का तकाजा है कि इन महीनों में जंग और क़िताल करना, लड़ाई करना, ये क्या है? मना है, इससे बचना चाहिए। ये हमें माह मुहर्रम से मुताल्लिक बात कुरान और हदीस से मालूम होती है कि माह मुहर्रम भी उन महीनों में से एक महीना है जिन महीनों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एहतराम वाले महीने करार दिए। मेरे भाइयों, इसी तरीके से माह मुहर्रम से मुताल्लिक जो बात हमें अहादीस के अंदर मिलती है वो ये कि इस महीने की 10 तारीख को, जिसे आशूरा का दिन कहा जाता है, उस दिन हमें रोजा रखना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आए तो आपने मदीने के अंदर यहूदियों को देखा कि वो 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। और मक्के के अंदर जब आप थे तो जमाने जाहिलियत में भी कुरैश के लोग 10 मुहर्रम को रोजा रखते थे। और जब आप मक्के से मदीना आए तो आपने मदीने के अंदर भी देखा कि लोग यहूद 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। चुनांचे आपने सवाल किया, यहूदियों से आपने पूछा, मल्लज़ी तसूमूनहु, कि इस दिन तुम लोग रोजा क्यों रखते हो? इस रोजे की तारीख क्या है? इस रोजे की मुनासबत क्या है? तुम लोग 10 मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो? चुनांचे यहूदियों ने कहा कि 10 मुहर्रम ये वो तारीख है जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने नबी मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम बनी इसराइल को फिरौन, जालिम फिरौन और उसकी सरकश कौम से
नजात बख्शी थी। फिरौन को इस दिन अल्लाह ने हलाक किया था, गर्क किया था, तबाह किया था। और मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ने नजात बख्शी थी, जिस पर शुक्र अदा करते हुए, जिस नेमत आजादी पर शुक्र अदा करते हुए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 मुहर्रम को रोजा रखा था। चूंकि हम उनके उम्मती हैं, इसलिए हम भी 10 मुहर्रम को रोजा रखते हैं। फरमाया आपने, नहनु औला बिमूसा मिनकुम, हम तुमसे ज्यादा मूसा की इत्तिबा के हकदार हैं। फसामहु व अमर अन्नास बिसियामिह, चुनांचे आपने 10 मुहर्रम को रोजा रखा और सहाबा को भी हुक्म दिया कि वो 10 मुहर्रम को रोजा रखें। यह हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। लेकिन मेरे भाइयों, इस रोजे की मुनासबत से आपने हमें यहूदियों की मुखालफत करने का हुक्म दिया और कहा, सूमु यौम आशूरा व खालिफू फीहि अल-यहूद, सूमु यौमन क़ब्लहु औ यौमन बादहु। फरमाते हैं आप, मुस्नद अहमद की हदीस है, फरमाते हैं आप कि आशूरा के दिन रोजा रखो, लेकिन इस रोजे में यहूदियों की मुखालफत करो, उनकी सुन्नत ना अपनाओ, बल्कि उनकी मुखालफत करो। और उनकी मुखालफत में एक दिन पहले भी रोजा रखो या एक दिन बाद में भी रोजा रखो, यानी 9-10 मुहर्रम को या 10 और 11 मुहर्रम को रोजे रखो। 9-10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम, ये 2 रोजे हमें रखने हैं, जिन्हें आशूरा के रोजे कहा जाता है। और ये रोजा मेरे भाइयों, शुरू इस्लाम में रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था। और जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमजान के रोजे फर्ज करार दिए, तो आपने आशूरा के रोजे के बारे में फरमाया कि अब जो चाहे रखे और जो चाहे ना रखे। फरमाया आपने, अफजल सियाम बाद रमजान शहरुल्लाहिल हराम, रवाहु मुस्लिम। फरमाया आपने कि रमजान के बाद सबसे अफजल और बेहतर रोजा ये माह मुहर्रम, ये आशूरा का रोजा है, ये आशूरा का रोजा है। यह हदीस इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। इसी तरीके से मेरे भाइयों, फरमाया आपने, सियाम यौम आशूरा इन्नी अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्ला। फरमाया आपने, सही मुस्लिम की हदीस है कि यौम आशूरा के रोजे के बारे में मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखता हूं कि यह रोजा पिछले 1 साल के गुनाहों को मिटा देता है। इन्नल हसनात युज़हिबुन सय्यात, नेकियों के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये खासियत रखी है और वो बरकत रखी है और वो रहमत रखी है कि नेकियां करने से अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होकर के बंदों के गुनाहों को माफ कर देता है, बंदों के गुनाहों को मिटा देता है। रोजा वो मुबारक और महबूब अमल है, अल्लाह के नजदीक वो अजीम इबादत है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस 1-2 रोजे से अल्लाह पिछले 1 साल के दरमियान होने वाले गुनाहों को अल्लाह मिटा देता है। ये रोजा 1 साल के गुनाहों के लिए कफारा बन जाता है। मेरे भाइयों, इस रोजे का एहतमाम करें, आशूरा के रोजे का एहतमाम करें। हमने आशूरा के रोजे का मकाम जान लिया कि रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा फर्ज था। हमने ये भी जान लिया कि आशूरा के रोजे की तारीख कहाँ है, तारीख क्या है, कब से रोजे शुरू हुए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के बाद से ही ये रोजा रखना शुरू किया था। सहाबा अहद नबवी में और आपके बाद भी रोजा रखते थे। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि माह रमजान के बाद, रमजान के रोजों के बाद सबसे अफजल रोजा ये माह मुहर्रम का रोजा है। अल्लाह हम सबको तौफीक दे। मेरे भाइयों, 10 मुहर्रम की तारीख में जो बहुत सारे काम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से किए जाते हैं, जो नौहा और मातम किया जाता है या ताजियादारी की जाती है, ताजिए निकाले जाते हैं, सबीले निकाली जाती हैं, और इस माह मुहर्रम से मुतालिक जो अकीदे रखे जाते हैं, इन महीनों में खुशी, इस महीने में खुशी काम नहीं की जाते, शादियां नहीं की जाती, बरकतों से खाली समझते हैं इस महीने को। मेरे भाइयों, आए देखें कि हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से 10 मुहर्रम के दिन हमें क्या करना चाहिए। क्या वो काम जो आज लोग हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से कर रहे हैं, वो काम क्या इस्लामी उसूल और तालीमात के मुताबिक हैं? अगर नौहा मातम करना, ताजियादारी करना और इस तरीके से 10 तारीख को गम और मातम मनाना या किसी किस्म को इज्तिमा और प्रोग्राम करना और नौहा मातम की महफिल कायम करना, ये सारे काम अगर इस्लामी उसूल और तालीमात के मुताबिक हैं तो बिलाशुबा करना चाहिए। और अगर ये सारे काम इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं, शरीयत इस्लामिया के खिलाफ हैं, तो बिला किसी चुचरा के इन कामों को छोड़ देना चाहिए और अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। मेरे भाइयों, सवाल ये है कि
हुसैन रजी अल्लाह अन्हु की शहादत की मुनासबत से हमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये जाने कि इस पर तो हम सबको और तमाम मुसलमानों को अफसोस है और बिल इत्तेफाक सारे मुसलमान अहले बैत से और हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते हैं और कोई मुसलमान इनसे नफरत और बुग़्ज़ और अदावत नहीं रखता है। सारे मुसलमान हुसैन रजी अल्लाह अन्हु से मोहब्बत करते हैं और सारे मुसलमानों को इस पर अफसोस है कि हुसैन रजी अल्लाह अन्हु को इंतहाई दर्दनाक अंदाज में मजलूमाना तरीके से क्या शहीद किया गया। इस पर सारे मुसलमानों का अफसोस है और अफसोस होना चाहिए, इसलिए कि मोमिनीन एक जिस्म की तरह हैं। किसी भी मुसलमान पर अगर कहीं जुल्म हो या किसी मुसलमान को कोई तकलीफ पहुंचे तो मेरे भाइयों उसका दर्द सारे मुसलमानों को महसूस करना चाहिए। ये मुसलमानों के हुकूक हैं कि मुसलमान की तकलीफ का दर्द दूसरा मुसलमान क्या है महसूस करे। तो मेरे भाई हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को इंतहाई दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया। आप मजलूम थे, आप शहीद किए गए, इस पर हमें क्या अफसोस है। लेकिन सवाल यह है कि इस अफसोस पर और इस अलमनाक दर्दनाक हादसे की मुनासबत से हमें क्या करना चाहिए। मेरे भाई इस वाक़े को हम कयास करें इस किस्म के दूसरे वाक़यात पर जो वाक़यात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ज़ाहिर हुए। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को इंतहाई दर्दनाक अंदाज में ग़ज़वे उहद के अंदर हिंदा ने शहीद करवाया था। हिंदा अपने गुलाम वहशी बिन हर्ब के जरिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुश्फिक चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद करवाया और हिंदा ने आपके कर दांतों से चबाया था, आपके कान और नाक काट कर गले का हार बनाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के जनाजे को देखा, जिस्म मुबारक को देखा, चेहरे को देखा तो आपकी आंखों से आंसू बह पड़े, आपकी आंखों से आंसू बह पड़े। जिस्म का चेहरे का मुसला कर दिया गया था और चेहरे को बिगाड़ दिया गया था। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के कान और नाक काट कर गले का हार बनाया था हिंदा ने और कलेजे को निकाल कर दांतों से चबाया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई अफसोस हुआ, आप रो पड़े, आंखों से आंसू जारी हो गए। और मेरे भाइयों हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु वो अजीम हस्ती हैं, वो अजीम हस्ती हैं जिनके इस्लाम कबूल करने पर इस्लाम और मुसलमानों को कुव्वत मिली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा थे और आपको मालूम है अम्मुर रजुल सिनु अबी, अगर बाप ना हो तो आदमी का चचा बाप के मिस्र होता है। हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु आपके सगे चचा थे। जब आप माँ की पेट में थे, जब आप माँ के पेट में थे उसी वक्त वालिद फौत हो गए, उसी वक्त वालिद फौत हो गए थे। तो चचाओं ने आपकी परवरिश की थी और फिर ये चचा मुशफिक चचा हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल किए और इनके इस्लाम कबूल करने से मुसलमानों को कुव्वत मिली, इस्लाम को कुव्वत मिली, नबी को सहारा मिला। मेरे भाइयों जब हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को इस दर्दनाक अंदाज में शहीद किया गया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत अफसोस हुआ, बहुत तकलीफ हुई। हाल ये था कि जब फतेह मक्का के मौके पर हिंदा इस्लाम कबूल करने आती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा का वो वाक़या याद आता है और आपकी आंखों से आंसू बह पड़ते हैं, आप रो पड़ते हैं और हिंदा से अपना चेहरा फेर लेते हैं। मेरे भाइयों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी जिंदगी अपने चचा के उस हादसे पर अफसोस रहा, आपको खुशी नहीं रही। लेकिन सवाल यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और सहाबा ने और अहले बैत ने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की मुनासबत से उस तारीख में क्या अमल किया, क्या काम किया। क्या उन लोगों ने नौहा मातम की महफिल कायम की, क्या उन लोगों ने उस तारीख में ताजियादारी की, या वो सारे काम जो आज किए जाते हैं हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की मुनासबत से, क्या उसके सारे काम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की मुनासबत से किए। जबकि हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु को जो मकाम दिया गया जन्नत के अंदर, मेरे भाइयों उन्हें सय्यदुश शुहदा का लक़ब मिला, शहीदों के सरदार होंगे जन्नत के अंदर, शहीदों के सरदार होंगे जन्नत के अंदर। मेरे भाई सबसे अफजल शहीद और सारे शहीदों के सरदार हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु शहीद किए गए, मगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने उस तारीख में कोई महफिल, कोई जश्न, कोई जुलूस, कोई ताजिया की महफिल या नौहा मातम के प्रोग्राम नहीं किए, ना सहाबा ने किए, ना खुलफाए राशिदीन ने किए। इसी तरीके से आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद
उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु को सबाइयों ने मदीने के अंदर 3 दिन तक उनके घर का मुहासरा किए रहे और 3 दिन तक घर के अंदर न पानी जाने दिया, न खाने पीने की कोई चीज जाने दी, और इस तरीके से भूखे प्यासे नबी के दामाद को सबाइयों ने मदीने के अंदर शहीद किया। मेरे भाइयों, क्या उस पर सहाबा को अफसोस नहीं हुआ? क्या उस पर अली रज़ी अल्लाह अन्हु को अफसोस नहीं हुआ? यकीनन सारे सहाबे किराम को नबी के दामाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर अफसोस हुआ, मगर किसी ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की तारीख में या उस दिन में कोई प्रोग्राम, कोई नौहा मातम की महफिल कायम नहीं की, ताजियादारी नहीं की, और ना ही वो काम की जो काम आज हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की तारीख में या उस मुनासबत से किए जाते हैं। फिर आप देखें कि जिस वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया, उस वक्त मेरे भाइयों हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी मौजूद थी, हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद मौजूद थी। उस वक्त हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के घर वाले मौजूद थे, खानदान वाले मौजूद थे, बहुत अजीमुल कद्र और जलील कद्र साहब मौजूद थे। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा मौजूद थी, उम्मे सलमा मौजूद थी, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, और अब्दुल्लाह बिन जुबैर मौजूद थे, अब्दुल्लाह बिन उमर मौजूद थे, अब्दुल्लाह बिन अब्बास मौजूद थे, अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, बहुत बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे। मेरे भाइयों, क्या इन सहाबे किराम को हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत पर अफसोस नहीं हुआ? क्या वो तारीख आखिरी सहाबी का इंतकाल 110 हिजरी में हुआ, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद मेरे भाइयों कई सालों तक वो तारीख आई। 10 मुहर्रम आया और सहाबे किराम का जमाना था, ताबईन का जमाना आया, तबा ताबईन का जमाना आया, अइम्मे किराम का जमाना आया, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बड़े उलमा, मुहद्दिसीन, फुक़हा, मुफस्सिरीन पैदा हुए दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, उन सब के जमाने में 10 मुहर्रम की तारीख आई थी, उन सब के जमाने में माह मुहर्रम आया था, और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत पर सबको अफसोस था, मगर किसी सहाबी ने, किसी ताबई ने, किसी तबा ताबई ने, किसी इमाम मुहद्दिस फकीह और मुफस्सिर ने मेरे भाइयों हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की तारीख में 10 मुहर्रम को ताजियादारी नहीं की, नौहा मातम की महफिल नहीं कायम की, बल्कि इस्लाम ने नौहा मातम करने से सख्ती के साथ मना किया है। किसी की वफात पर शोक मनाना ये जायज है, मगर इस्लाम ने उसके लिए हद मुकर्रर की है, दिन मुकर्रर कर दिया कि इतने ही दिन तक शोक मना सकते हैं, और फिर शोक के दिनों में नौहा मातम करने से इस्लाम ने मना किया। मेरे भाइयों, हदीस क्या फरमाते हैं, ला यहिल्लु लिइम्रातिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर तहिद्दु अला मय्यतिन फौका 3 इल्ला अला ज़ौजिन 4 अशहुर व 10 रवाहुल बुखारी। फरमाते हैं आप, किसी औरत के लिए हलाल नहीं है कि वो किसी मय्यत की वफात पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाए, सिवाय अपने शौहर की वफात पर, कि शौहर की वफात पर औरत 4 माह 10 दिन शोक मनाएगी। ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है। मेरे भाइयों, इस हदीस से मालूम ये हुआ कि किसी की वफात पर 3 दिन से ज्यादा शोक मनाना ये क्या जायज नहीं है, हराम है। तो आप देखें कि हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद हुए आज सदियां गुजर गई हैं, मेरे भाइयों, फिर भी शोक मनाया जाए उस तारीख में। और फिर देखें कि इस्लाम ने शोक के दिनों में भी नौहा मातम करने से मना किया। हदीस आप फरमाते हैं, अन्नियाहतु मिनल जाहिलिया, नौहा और मातम करना ज़माने जाहिलियत का काम है। फरमाया आपने, लैसा मिन्ना मन दरबल खुदूद व शक्कल जुयूब व दआ बिदावल जाहिलिया, रवाहुल बुखारी मुस्लिम। फरमाते हैं कि वो शख्स हम में से नहीं, वो शख्स हमारे दीन से हटा हुआ है, हमारे तरीके और हमारी सुन्नत से हटा हुआ है, जो किसी की वफात पर अपने गिरेबान फाड़े, अपना मुंह नोचे, अपने बालों को नोचे, अपने कपड़ों को फाड़े, ऐसा करने वाले जमाने जाहिलियत की तरह पुकार कर मय्यत की खूबियों को बयान करके रोने वाले, चिल्लाने वाले, ये हम में से नहीं है। मेरे भाइयों, आप देखें कि बहुत सारे लोग नौहा मातम करते हुए वो अपने सीनों पर, अपनी पीठ पर, अपने सर पर वो छुरी और चाकू चलाते हैं, और छुरी और चाकू से अपने जिस्म को जख्मी करते हैं, और इस तरीके से मेरे भाइयों वो नौहा मातम करते हैं और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु पर गम और मातम करते हैं। मेरे भाइयों, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता।
आप देखें कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं वला तक़्तुलू अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा, तुम अपने आप को कत्ल ना करो, अपने आप को ना मारो, अपने जिस्म की हिफाजत करो। जिस्म की हिफाजत करना ये जरूरियात खमसा में से है। और अल्लाह ने फरमाया कुरान के अंदर वला तक़्तुलू बिअयदीकुम इला तहलुका, तुम अपने आप को हलाकत में ना डालो। बिला वजह जिस्म का कोई हिस्सा काटना, बिला वजह जिस्म को जख्मी करना मेरे भाइयों जायज नहीं है, ये हराम है, ये हलाल नहीं है। और ये गम और मातम मनाना इस तरीके से ये इस्लामी उसूल और इस्लामी तालीम और नबी की तालीम के खिलाफ है। और ऐसा करने वाले नबी फरमाते हैं कि हमारे तरीके से, हमारे दीन से क्या है वो हटे हुए हैं। मेरे भाइयों आप देखें कि जो ताजिया बनाया जाता है 10 मुहर्रम को, और उस ताजिए के अंदर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फर्जी कब्र बनाई जाती है। फिर जब 10 मुहर्रम की तारीख आती है तो मर्दों औरतों का हुजूम होता है, इख्तलाफ होता है, बेहयाई होती है, ढोल ताशे बजाए जाते हैं और इस तरीके से गांव के बाहर, शहर के बाहर जगह कहीं पानी में उस ताजिए को डाल दिया जाता है, किसी पानी और करबला के नजर कर दिया जाता है। मेरे भाइयों ये इसराफ और फजूल खर्ची है, ये इसराफ फजूल खर्ची है। ताजिए में जो पैसे खर्च किए जाते हैं, जो खतीर रकम खर्च की जाती है, उस पैसे से, उस रकम से न किसी गरीब का पेट भरता है, न किसी मुसलमान को फायदा पहुंचता है, न उससे इस्लाम को कोई तरक्की मिलती है, बल्कि सरासर इसराफ और फजूल खर्ची है। और कुरान करीम में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल मुबद्दिरीन कानू इख्वान अश-शयातीन, इसराफ और फजूल खर्ची करने वाले ये शैतान के भाई हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों जो हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फर्जी कब्र ताजिए के अंदर बनाई जाती है और जो हुजूम और मेला लगता है, मेरे भाइयों ये भी शिरक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कब्र के ताल्लुक से अल्लाह से दुआ की थी, अल्लाहुम्मा ला तजअल कब्री ईदन, ए अल्लाह तू मेरी कब्र को मेला गाह ना बनाना, ए अल्लाह तू मेरी कब्र को मेला गाह बनाने से महफूज रखना। इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है। तो मेरे भाइयों जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस मुबारक कब्र को जब हम मेला गाह नहीं बना सकते, मेला वहां नहीं लगा सकते, वहां उसे मेला गाह नहीं बना सकते, तो फिर किसी और की कब्र को मेला गाह बनाना ये कैसे जायज होगा, ये कैसे दुरुस्त होगा। फिर इस्लाम ने मेरे भाइयों मर्दों और औरतों के इख्तिलात से मना किया है। आप देख रहे कि ताज़िये के प्रोग्राम में जो इख्तिलात होता है ये भी शैतानी फ़ियल है और इस्लामी शरीयत के खिलाफ है। गर्ज़ है कि माह मुहर्रम की 10 तारीख में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की मुनासबत से जो काम किए जाते हैं, चाहे वो नौहा मातम हो, चाहे वो सोग मनाना हो, चाहे वो ताजियादारी हो, जो भी काम किए जाते हैं और जो अकीदे रखे जाते हैं, ये सरासर इस्लामी तालीमात के खिलाफ हैं। उस दिन में होने वाले कामों में से कोई एक काम भी नहीं ऐसा नहीं है जो इस्लामी उसूल के मुताबिक हो, इस्लामी शरीयत के मुताबिक हो। सारे के सारे काम और सारे के सारे अकायद इस्लामी उसूल और इस्लामी तालीमात से हटे हुए हैं। फिर मैंने अर्ज किया आपके सामने कि इस किस्म हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के वाक़े को हम दूसरे वाक़े पर क़यास करें जो अल्लाह के नबी ज़माने में रूनमा हुए। बहुत सारे जलील क़द्र सहाबा शहीद किए गए, नबी के चचा शहीद हुए, नबी के दामाद शहीद हुए, नबी के दामाद शहीद हुए, खुलफाए राशिदीन में से अक्सर को शहीद किया गया। फिर हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिस वक्त शहीद किए गए उस वक्त सहाबे किराम मौजूद थे। उन लोगों ने सारे काम किसी की शहादत पर नहीं किए, यौम शहादत नहीं मनाई और ना ही उस तारीख में कोई जश्न किया, न नौहा मातम की महफिल कायम की, न ताजियादारी की। ये क्या है? बिदात है। ये क्या है? बिदात है। 10 तारीख को होने वाले कामों में से वो सारे काम क्या मेरे भाइयों? बिदात हैं। बिदात हैं और कुछ बिदातें ऐसी हैं जो फिस्क के दर्जे तक पहुंचाती हैं और कुछ बिदातें ऐसी हैं जो शिर्क और कुफ्र के दर्जे तक पहुंचा देती हैं। और हर बिदात क्या है? गुमराही है। अल्लाह बिदातों को माफ नहीं करता। हदीस है, आप फरमाते हैं इन्नल्लाह हजर तौबा अन कुल्ल साहिब बिदअह हत्ता यदअ बिदअतहु, हसनहुल अलबानी, कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हर बिदाती से तौबे को रोक दिया है। जब तक वो अपनी बिदात को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो बिदात से तौबा नहीं करेगा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाएगा। दीगर गुनाहों से की गई तौबा अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगी। मेरे भाई अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमें माफ फरमाए, अगर चाहते हैं कि अल्लाह हमारी तौबा कबूल फरमाए, अल्लाह की मग़फ़िरत हमें हासिल हो, तो हम बिदातों को छोड़ दें। बिदातों से सबसे पहले तौबा करें। अगर हमने बिदातों से तौबा कर ली तो फिर अल्लाह
दीगर गुनाहों से की गई तौबा कबूल फरमाएगा। और बिदात करते रहें तो बिदात की मौजूदगी में अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता है, अल्लाह तौबा कबूल नहीं फरमाता है। और कोई भी अमल खाओ कितना अजीम क्यों ना हो और कितना अच्छा क्यों ना नजर आए मेरे भाई, अगर उस अमल पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म मौजूद ना हो, आपका अमल मौजूद ना हो, कुरान का हुक्म मौजूद ना हो, अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मौजूद ना हो, तो अमल क्या है? अगर दीन समझकर उस अमल को किया जा रहा है तो वो अमल क्या है? बिदात है। और कुल्लु बिदातिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदात गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है। लिहाजा हम पलटे उस दीन की तरफ जो दीन हमारे नबी करीम दुनिया के अंदर लेकर के आए। हम पलटे कुरान की तरफ, हम पलटे नबी की तालीमात की तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे भाइयों, साफ सीधी बात कि हम वो अमल करें जो अमल अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर करके गए, जो दीन आप लेकर के आए, जिस दीन पर सहाबा अमल किए, जिस दीन पर ताबईन अमल किए, जिस दीन पर तबा ताबईन अमल किए, जिस दीन पर अइम्मे किराम अमल किए, मेरे भाइयों हम उस रास्ते को अपनाएं। सहाबे किराम का मनहज और उनका रास्ता और उनका ईमान ही हमारे लिए उस्वा और नमूना है। सहाबे किराम ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान सीखा, सहाबा ने अल्लाह के नबी से दीन सीखा, अहादीस सीखी। सहाबे किराम का अमल हमारे लिए रोशन चराग है, हम उससे रोशनी हासिल करें, हम कुरान से रोशनी हासिल करें, नबी की तालीमात से रोशनी हासिल करें, नबी की तालीमात से मेरे भाइयों हम हिदायत हासिल करें। मेरे भाइयों ये चंद बातें थी माह मुहर्रम से मुतालिक। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आमीन हमारे माशरे को हर किस्म की बिदात और खुराफात से महफूज रखे। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।